गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं ये और क्यों है चर्चा में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हाल ही में देश के सबसे बड़े इक्विटी और डेरिवेटिव्स एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE पर बाजार नियामक सेबी ने जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर उसकी पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यकाल के दौरान की गई कार्यवाही से संबंधित अनियमितता या ढील के लिए लगाया गया है। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व MD, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO थी, उनके ऊपर कार्यवाही के दौरान जो कार्यवाही की गई वो मतलब ऐसी की गई नगण्य थी, मतलब जिसको कार्यवाही भी नहीं कहा जा सकता, मतलब NSE ने ढील डाली, इसलिए सेबी ने उस पर जुर्माना लगाया है। सेबी के द्वारा अपने आदेश में कहा गया है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस है। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस MIIS अर्थात बाजार अवसंरचना संस्थान, हिंदी में क्या कहेंगे इसे? बाजार अवसंरचना संस्थान, स्टॉक एक्सचेंज, डिपोजिटरी और क्लियरिंग कॉरपोरेशन को सामूहिक रूप से सिक्योरिटीज मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के रूप में जाना जाता है। 2010 में गठित विमल जालान समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से जो निकलेगा हमारे लिए, विमल जालान समिति कब गठित हुई थी? 2010 में। इसके अनुसार यह संस्थान देश के वित्तीय विकास के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण है और प्रतिभूति बाजार के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे के रूप में काम करते हैं। ये सभी वित्तीय संस्थान हमारे देश में स्टॉक एक्सचेंज एक बाजार के रूप में कार्य करता है, जहां स्टॉक, बॉन्ड और कमोडिटी जैसे वित्तीय साधनों का कारोबार होता है। स्टॉक एक्सचेंजों में सेबी ने BSE, NSE, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया सहित 7 को सूचीबद्ध किया हुआ है। डिपॉजिटरी संस्थानों के अंतर्गत बैंक या कोई संस्थान हो सकते हैं जो प्रतिभूतियां अपने पास रखते हैं और प्रतिभूतियों के व्यापार में सहायता करते हैं, जैसे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये क्या है? सभी डिपॉजिटरी संस्थान हैं। क्लियरिंग कॉरपोरेशन अर्थात समाशोधन निगम एक स्टॉक एक्सचेंज से संबद्ध एक संगठन या इकाई है जिसका प्राथमिक उद्देश्य लेन देन की पुष्टि करना और निपटान तथा वितरण की निगरानी करना है, जैसे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉरपोरेशन आदि। MII की किसी भी फेलियर से समग्र आर्थिक गिरावट हो सकती है, मगर अर्थात मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन में किसी भी तरीके का कोई फेलियर होता है तो वो हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा और हमारी अर्थव्यवस्था में बड़े स्तर पर इसका प्रभाव देखा जा सकेगा, जो कि संभावित रूप से प्रतिभूति बाजार की सीमाओं से आगे बढ़ सकती है। ये है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा वित्तीय बाजार है। वर्ष 1992 में निर्मित हुआ था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक परिष्कृत इलेक्ट्रॉनिक बाजार के रूप में विकसित हुआ है। इस इक्विटी ट्रेडिंग वॉल्यूम द्वारा दुनिया में चौथे स्थान पर अपना स्थान रखता है। ओके, इक्विटी ट्रेडिंग वॉल्यूम में ये किस स्थान पर आता है? दुनिया में चौथे स्थान पर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत में आधुनिक व पूर्णतः स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रदान करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है। ओके, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़ा निजी वाइड एरिया नेटवर्क रखता है। ओके, ज्ञात है कि निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक प्रमुख सूचकांक है। इसमें NSE में सूचीबद्ध लगभग 1600 कंपनियों में से 50 कंपनियां शामिल हैं। यह सूचकांक ब्लू चिप कंपनियों सहित सबसे बड़ी और सबसे अधिक तरल भारतीय प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो के व्यवहार तथा उतार चढ़ाव को ट्रैक करता है।
सेबी की बात आई, सेबी ने जुर्माना लगाया तो हम पढ़ लेते हैं सेबी के बारे में। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हिंदी में कहेंगे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। सेबी के कार्य क्या हैं तो याद रखिएगा, प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना, प्रतिभूति बाजार को विनियमित करना। इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? मुंबई में मिलेगा। आपके लिए प्रश्न है, वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल निम्न में से कितने वर्ष का होता है? तो यहाँ पर आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके आंसर देने का कोशिश की होगी। यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा डी। ओके, उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब जो सेबी का अध्यक्ष है उसका कार्यकाल निश्चित नहीं है। ओके, यहाँ पर जो अभी हाल ही में सेबी की अध्यक्ष बनी है, कौन बनी है? तो ये बनी है माधवीपुरी बुच। ओके, माधवीपुरी बुच बन गई है क्या? सेबी की नई अध्यक्ष। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा पूरा टॉपिक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। टॉपिक पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्टडी विथ नीलम चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।